तो क्या हाल है आपके। जैसा कि लोकी सीजन 2 एपिसोड 5 आ चुका है और इसी के साथ हम भी आ चुके हैं एपिसोड 5 का एक्सप्लेनेशन लेके। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही साथ कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं लोकी को टीवीए में टेम्पोरल लूम के आगे, जहाँ पर टेम्पोरल लूम तबाह हो जाता है। और उसके बाद लोकी ग्लिच करके फिर से उसी जगह पे आ जाता है किसी और टाइम पे, और वो देखता है कि वहाँ टेम्पोरल लूम सही चल रहा है। पर वो जैसे ही अपने अगल बगल पे देखता है उसे कोई भी नहीं दिखता, क्योंकि सिर्फ वही टाइम स्लिप कर रहा है। और इसके बाद लोकी अपने साथियों को ढूंढने के लिए टीवीए के अंदर इधर उधर जाने लगता है, पर उसे कोई भी नहीं मिलता। पूरे टीवीए में एक आदमी भी नहीं था। और तभी हम देखते हैं कि लोकी टाइम स्लिप कर रहा है, और ये देखकर लोकी को बहुत गुस्सा आता है कि ये फिर से चालू हो गया। और जैसे ही वो टाइम स्लिप करके आगे जाता है, वो अपने आगे किसी को देखता है, और जैसे ही वो उससे बातें करने जाता है वो फिर से टाइम स्लिप कर जाता है। और आने के बाद लोकी फिर वही जगह पे जाता है जहाँ उसने किसी को देखा था, और यहाँ आकर लोकी टीवीए के बुक को उठाता है। और उसके बाद उसे पता चलता है कि जो आदमी यहाँ खड़ा था वो और कोई नहीं वही था, और उसे जिसने आवाज दिया था वो कुछ टाइम पहले उसे नहीं दिया था। और तभी लोकी देखता है कि उसके आसपास की हर एक चीज बर्बाद हो रही थी, और वो सब धागे की तरह इधर उधर बिखर रहे थे, और पूरा टीवी खत्म ही होने वाला था। तभी लोकी फिर से ग्लिच कर जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सैन फ्रांसिस्को 1962 ब्रांच टाइमलाइन दिखाया जाता है, जहाँ पे कैसी एक जेल में होता है, और वो वहाँ से अपने कुछ साथियों के साथ भागने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो बाहर आता है वहाँ लोकी टाइम स्लिप करके आ जाता है। और जैसे ही लोकी कैसी को वहाँ देखता है वो खुश हो जाता है, और वो बताता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। पर कैसी उसे नहीं पहचानता और बोलता है अगर तुम्हें यहाँ से भागना है तो तुम्हें खुद ही भागना पड़ेगा, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। और लोकी जैसे ही कैसी से कुछ और बोल पाता वो फिर से टाइम स्लिप कर जाता है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं हंटर B-15 को, जो कि न्यूयॉर्क 2012 में है, और वो यहाँ एक डॉक्टर है जो कि एक बच्चे का इलाज कर रही है। और तभी लोकी टाइम स्लिपिंग के जरिए यहाँ पर आ जाता है, पर वो B-15 को कुछ बोल पाता उससे पहले वो फिर से टाइम स्लिप कर जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मोबियस को, जो कि ओयो शहर 2022 में है, और वो यहाँ जेट स्की बेचता है। और लोकी यहीं पर टाइम स्लिप करके आ जाता है, और वो जैसे ही मोबियस को देखता है वो उससे सीधा बात करने जाता है। पर कैसी की तरह मोबियस उसको देख के पहचान नहीं पाता कि वो कौन है। पर लोकी उसे याद दिलाने की कोशिश करता है कि तुम्हारा नाम मोबियस है, और लोकी उसको और कुछ बोल पाता उससे पहले ही लोकी फिर से टाइम स्लिप कर जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं ओरोबोरस को, जो कि कैलिफोर्निया 1994 में होता है। और हम देखते हैं कि इस टाइमलाइन में वो भी एक राइटर है जो कि लाइब्रेरी में अपनी बुक रखवाने आया था, पर लाइब्रेरी वाले उसके बुक को नहीं रखते क्योंकि उसकी बुक बिकती नहीं। उसके बाद वो भी अपने घर जाता है, जहाँ पे अचानक टाइम स्लिप करके लोकी उसके सामने अपीयर हो जाता है, जिसकी वजह से वो भी डर जाता है। और फिर लोकी ओबी को सब कुछ समझाता है कि टीवी क्या है, वहाँ क्या हुआ था, और टेम्पोरल लूम क्या है। और लोकी उसे बोलता है कि मैं तुम्हें जितना भी समझा लूं तुम्हें यह सब कुछ समझ नहीं आएगा, और ना ही तुम मेरे बात पे भरोसा करोगे। पर ओबी बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी बात पे भरोसा है। उसके बाद लोकी ओबी को उसी की लिखी हुई टीवी गाइड देता है, और ओबी अपने गाइड को लेकर कैसे टेम्पोरल लूम को ठीक करना ये ढूंढने लगता है। और ओबी लोकी को बोलता है तुम्हारी टाइम स्लिप की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है और तुम्हें इसे जल्द से जल्द कंट्रोल करना पड़ेगा। और उसे बताता है कि तुम्हारे साथ जो ये टाइम स्लिपिंग की प्रॉब्लम हो रही है ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारी मर्जी से हो रहा है। सोच के देखो, तुम वही जगह पर टाइम स्लिप कर रहे हो जहाँ तुम जाना चाहते हो, अपने दोस्तों के पास। और उसकी बात सुनकर लोकी अपने टाइम स्लिप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर बहुत ट्राई करने के बाद भी कुछ नहीं होता। और वो भी लोकी को बताता है कि अगर तुम्हें टीवी को बचाना है तो तुम उस टाइम पे जा सकते हो जब टीवी नहीं तबाह हुआ था, पर उसके लिए मुझे तुम्हारे सारे दोस्तों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब तुम्हारे सारे दोस्त होंगे तभी एक ऑरा बनेगा, और ये ऑरा वही होगा जो टीवी में तुम सबने बनाया था। ओबी की बात सुनकर लोकी उसे टीवी के गाइड बुक दे देता है और बोलता है कि तुम इसे पढ़कर टाइम पैड बनाने की कोशिश करो। और इतना बोलते ही लोकी वहाँ से टाइम स्लिप कर जाता है, और टाइम स्लिप करने के बाद वो सीधा मोबियस के पास पहुंच जाता है। और उसके पास आने के बाद लोकी मोबियस से बहुत सारी बातें करता है, और उसे किसी तरह कन्विंस करता है कि हम दोनों दोस्त हैं और तुम्हारा नाम मोबियस है, और हम दोनों टीवी में ही रहते थे, और टीवी को बचाकर हम इस पूरी दुनिया को बचा रहे हैं। और बोलता है कि इसीलिए तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। और उन दोनों की बात चली रही थी तभी वहाँ ओबी भी आ जाता है, जो कि लोकी से बोलता है कि उसने टाइम पैड बना ली है। पर लोकी उसे बोलता है कि उसने इतनी जल्दी कैसे कर लिया। तो ओबी बोलता है जल्दी, मुझे ये बनाने में 19 महीनों का टाइम लगा है। और उसके बाद वो अपने सारे दोस्तों को इकट्ठा करने लगता है, मोबियस, कैसी, हंटर B-15, इन सबको एक जगह लाता है। और आखिर में वो जाता है सिल्वी के पास उसे भी वहाँ लाने, पर सिल्वी वहाँ आने से मना कर देती है। और उसके बाद लोकी वापस आ जाता है और सभी को बोलता है कि हम इस प्लान से आगे नहीं बढ़ेंगे, ये प्लान ही बकवास है, तुम अपनी अपनी जिंदगी में वापस चले जाओ, तुम वही खुश थे। और उधर हम सिल्वी को देखते हैं, जहाँ सिल्वी एक सीडी शॉप के अंदर जाती है और वहाँ जाकर वो सॉन्ग सुनने लगती है। और उसी टाइम पर वो देखती है कि उसका टाइमलाइन धीरे धीरे करके गायब हो रहा है, और ये देखकर वो सीधा अपने टाइम पैड का यूज करती है और लोकी के पास आ जाती है और उसे बोलती है कि तुम जो कह रहे
थे वो सच था। हमें टीवीए को बचाने की जरूरत है, नहीं तो ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। और इसके बाद लोकी इस काम को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके लिए वो ओबी से बोलता है कि जल्दी से टेम्पेट का यूज करो और हमें टीवीए में ले चलो। पर ओबी बोलता है कि टेम्पेट तो यहाँ है ही नहीं। तो वो सब कैसी को देखने लगते हैं कि तुमने तो नहीं चुराया। तो कैसे बोलता नहीं, मैं क्यों चुराऊंगा। और लोकी जैसे ही उसके आगे कुछ बोल पाता, वो देखता है कि उसके सारे दोस्त धीरे धीरे टाइमलाइन से गायब हो रहे हैं। वो सब धागे की तरह बनकर उड़ के गायब हो रहे हैं और वो देखता है कि उसके सारे दोस्त मिट चुके हैं। और ये देखकर लोकी बहुत जोर से चिल्लाता है। वो अपने पावर को यूज करना सीख जाता है और वो उसी टाइम पे आ जाता है जहाँ सिल्वी आ रही थी। और यहीं पर लोकी सबको बोलता है कि आखिरकार मैंने कर लिया, मैंने टाइम स्लिपिंग पर कंट्रोल कर लिया। और उसके बाद लोकी टाइम स्लिप करके टीवीए में चला जाता है। और इसी के साथ आज का ये एपिसोड यही खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।